फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ये हमको जानना होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सा क्या मतलब है, देखो क्या लिखा है, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ वर्क प्लेस टू अचीव स्पेसिफिक गोल। इसका मतलब क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मान लो एक कंपनी है, यहाँ पे सब लोग जाते हैं एक ही कार्य से, वहां जाके हुड़दंग तो मचा नहीं सकते। वहां जाएंगे, अपने बैठेंगे डेस्क पे, करी तरीके से काम करेंगे जो भी उनको काम दिया होगा। हम टीचर हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम जाएंगे स्कूल, वहां जाके लेक्चर्स लेंगे, लेक्चर लेके बैठेंगे, जाके टेबल पलट देंगे, हुड़दंग तो नहीं मचाएंगे, ग्रुप बना लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा तो नहीं करते। एक फॉर्मल वे में हम काम करते हैं टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन, मैं, मेरे कलीग और 5-7 लोग मिलके हम लोग इंडिविजुअल प्लान्ड अरेंजमेंट ऑफ विद इन अ वर्क प्लेस, जिस जगह हम लोग काम कर रहे हैं, टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। गोल्स, स्पेसिफिक गोल्स है उनको अचीव करने के लिए। It is characterized by a clear hierarchical structure, defined roles and responsibility, formal communication channels, and established rules and procedures. In a formal organization, authority flows from top to down. ऊपर से नीचे। कैसे अथॉरिटी फ्लो होती है, ऊपर से नीचे। ठीक है ना, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन मतलब समझते हो? टॉप टू डाउन का मतलब है कि भैया सीईओ से लेके नीचे लेवल तक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सीईओ से लेके नीचे धीरे 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 नीचे उतरती है। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी विद हायर लेवल पोजीशन हैविंग डिसीजन मेकिंग पावर। मैंने क्या कहा, हायर लेवल सीईओ होगा, ऑब्वियस सी बात है उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी। होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी सर। तो सीईओ एंड कंट्रोल डिसीजन मेकिंग एंड पावर कंट्रोल ओवर लोअर लेवल पोजीशन। लोअर लेवल के पास डिसीजन मेकिंग पावर तो नहीं देंगे। कंपनी में कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, पॉलिसी लानी है, कुछ करना है, तो किसके पास पावर रहेगी, हायर लेवल पे। द स्ट्रक्चर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट और यूनिट, ईच विथ इट्स ओन फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया था, मिडिल लेवल लेवल पे अपन आ जाए तो अपने पास कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। तो हर डिपार्टमेंट के, ईच डिपार्टमेंट क्या लिखा है, ईच डिपार्टमेंट यूनिट हैज इट्स ओन फंक्शन। प्रोडक्शन का एक अलग फंक्शन होगा, ठीक है ना, मार्केटिंग अलग फंक्शन होगा, फाइनेंस अलग फंक्शन होगा। तो ये सारे क्या है, ये सब फंक्शंस हैं, किसके फंक्शंस हैं, अपने आप के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो आप प्रोसीड कर रहे हो। ई विथ इट्स कम्युनिकेशन विथ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो प्रिस्क्राइब चैनल्स। एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर्मल ये समझ लो, तमीजदार, एक लाइन में भाषा समझ लो आप। फॉर्मल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, तमीज से आओ, तमीज से जाओ। ठीक है ना, ये मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया। आप तो ये समझ लो बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर्ड वे के थ्रू अपन को गोल्स अचीव करने के लिए मेहनत करनी। फीचर्स क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, आइए देखते हैं। हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तरीके से चलेंगे, एक प्रॉपर कमांड होगी, चेन ऑफ कमांड, उसी के थ्रू बढ़ते चलेंगे। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लियर हायरार्किकल स्ट्रक्चर, पता है ये सीईओ है, उसके नीचे सीएफओ है, फिर ये बॉस है, फिर ये मैनेजर है, फिर ट्रेनिंग मैनेजर है, ऐसे पता है कौन कौन से क्या है। विथ लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड चेन ऑफ कमांड, इट इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब हमें किसे क्या बताना है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मेरे को कोई काम आगे बताना है तो मैं किसे बताऊं, क्लियर पिक्चर है, बना हुआ है, आपको अपना काम करने के बाद आपको इसको बताना है। इंश्योरिंग इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ऑब्वियस सी बात है, इससे आप प्रॉपर एक डिसीजन ले सकते हो। डिवीजन ऑफ लेबर, work is divided into specific tasks and responsibility, allowing for specialization and efficiency. Each individual focuses on their area of expertise, leading to increased productivity. ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर कर रखा है। ये अपन ने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के अंदर पढ़ा था, आपको याद हो तो उसके अंदर क्या था कि आप एक काम करा रहे हो तो उसका एक्सपर्टीज बढ़ रहा है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। वही यहाँ पे लिखा है कि डिवीजन ऑफ लेबर अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका फीचर है कि आप ऐसा करने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही। फॉर्मुलाइज रूल्स एंड प्रोसीजर, इसका क्या मतलब है,
एक प्रॉपर रूल्स है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। ये नहीं कि कुछ भी कोई भी कुछ भी कर रहा है। A formal organization operates based on established rules, policies and procedure। जो रूल्स बनाए हैं, जो पॉलिसी बनाई है, जो प्रोसीजर बनाए हैं, उसी के दायरे में रह के काम करना। These provide guidelines for behavior, decision making, operation, promoting consistency and order। प्रॉपर तरीके से चलते जाना, फॉर्मलाइज्ड रूल्स एंड प्रोसीजर के लिए। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी मतलब जो डिसीजन लेने की क्षमता है, डिसीजन लेता है ना, वो यहाँ पे केवल और केवल किसके पास रहती है, डिसीजन लेने, यहाँ पे डिसीजन लेने की क्षमता सेंट्रलाइज रहती है। तो सेंट्रलाइज का क्या मतलब है, हायर अथॉरिटीज केवल डिसीजन पे बात कर सकती हैं। यहाँ पे पावर्स बटी हुई नहीं है, यहाँ पे हायर लेवल जो है उसी को डिसीजन डिसीजन मेकिंग पावर है, हायर अथॉरिटी को। डिसीजन मेकिंग पावर किसे है, हायर अथॉरिटी को। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसिडर्ड एट हायर लेवल पोजीशन इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, एक ही के पास सेंट्रलाइज्ड, हमने इकट्ठा कर रखी है पावर, सारी हम पे है। द फ्लो अथॉरिटी इज टॉप डाउन, वो जो सा डिसीजन लेंगे वैसा हम काम करेंगे। दो तरीके की अप्रोच होती है, टॉप डाउन ऊपर से नीचे, बॉटम अप नीचे से ऊपर, ठीक है ना। विच डिसीजन बीइंग मेड बाय अ हायर लेवल मैनेजर एंड देन कम्युनिकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज, एम्प्लॉयज विद इन अ फॉर्मल और पोजेसेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट कोरिलेट कर रहा है डिवीजन ऑफ लेबर को। जब आपके पास सब चीजें अलग अलग हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज स्किल्स एनहेंस होंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। धीरे धीरे ये क्या करेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी। रिलेटेड टू देयर डेजिग्नेटेड रोल्स, द स्पेशलाइजेशन अलाउज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रमोट्स हाई क्वालिटी वर्क। किस चीज को प्रमोट करती है ये, हाई क्वालिटी वर्क को, हाई क्वालिटी वर्क को प्रमोट करती है। आगे जैसे आप किस तरीके से कार्य करोगे, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर का प्रोसेस का क्या मतलब है, फॉर्मल और एम्फेसिस स्टैंडर्ड वर्कफ्लोस एंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी, इट दिस अलाउज फॉर स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर्स ऑफ एफर्ट्स। अब देखो क्या वो कहना चाह रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे, एक चेन ऑफ कमांड होगी, डिसिप्लिन होगा, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे, पॉलिसीज को लाओगे, तो क्या होगा, आपका एक प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। मतलब पता है, कोई उलझुल काम नहीं होगा, तरीके से इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और फाइनली वी आर अचीविंग आवर गोल्स। तो यहाँ पे क्लियर पिक्चर रहेगी। और सेवेंथ पॉइंट को देखो, क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पता रहेगा मुझे क्या करना है। कई ऑर्गेनाइजेशन में पता ही नहीं रहता ना, यार बताओ तो मैं करूं क्या, व्हाट शुड आई डू। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम निर्धारित है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, विद अ प्रॉपर चेन ऑफ कमांड, following all the policy rules and procedure made by the organization, and follow all the things to achieve the specific goals of an organization। फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स, कम्युनिकेशन विद इन अ फ्लो फ्रॉम अ प्रिस्क्राइब चैनल्स। अब क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी जो आप जो बात कर रहे हो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होते आएगा। कई बार आपने देखा है फॉर्मल, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास कॉल आता है तो वो क्या कहते हैं, सर हम आपका ये कॉल रिकॉर्ड करेंगे फॉर सेफ्टी एंड एश्योरेंस पर्पस। कई बार आते हैं ना कॉल से, कंपनी वगैरह कॉल करती हैं, आपको बताती हैं, या कोई आप लेंगे इंश्योरेंस लेंगे, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ, तो क्या कहेंगी, क्वालिटी और स्टैंडर्ड पर्पस के लिए हम आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डील कर रहे हैं, वो तरीके से चीजों को आगे ले जाएंगे, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है, रूल्स फॉलो करना है। तो क्या होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। अब वहां पे वो आपसे मजाक तो नहीं करने लगती, आप कहते हैं यार ये इन लोग को क्या सिखा देते हैं, वो एकदम ओके सर, थैंक यू, सॉरी वी आर डिले, आपको हमारी ये परेशानी हुई। ये सब चीजें क्या हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, हमें आपकी सुखद एवं सुखद मंगल यात्रा की कामना करते हैं, हमें खेद है आपकी ट्रेन लेट हो गई। ये क्या है, दे आर फॉलोइंग अ फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। वो आपको फॉर्मली बता रहे हैं, ऐसे भी तो कह सकते हैं यार लेट हो गई यार, अब थोड़ी देर से आएगी। ये क्या हो गया, ये इनफॉर्मल हो गया, आप तरीके से नहीं कर रहे, यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर बात कर रहे हैं। नाइन्थ देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैव एस्टेब्लिश्ड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैव एस्टेब्लिश्ड
establish policy that guide employee behavior, performance and interaction. These policy help maintain consistency, fairness and compliance within organization. क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो इस तरीके से इस्टेब्लिश पॉलिसी दैट गाइड एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का बिहेवियर गाइड करती है, परफॉर्मेंस उसका इंटरेक्शन, दीज पॉलिसी हेल्प मेंटेन कंसिस्टेंसी, फेयरनेस एंड कंप्लायंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, कंसिस्टेंसी चले, फेयरनेस रहे, कंप्लायंस हो सारी पॉलिसी के थ्रू, वो यहाँ पे क्या मदद करती है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज जो होती है गोल ओरिएंटेड। अब ऑब्वियस ही बात है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सारे जब ऑब्जेक्टिव गाइड करेगी, प्रॉपर वे की चेन ऑफ कमांड रहेगा, तो किसके लिए कर रही है, टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, एक प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर डिसिप्लिन है, प्रॉपर हायरार्की है, प्रॉपर वर्कफ्लो है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स है, सारी सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, इस टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरा समझ आया होगा क्या होता है। मैंने आपको सिंपल सी एक लाइन से बताई, हर चीज प्रॉपर और तमीज से होना, तमीज से होना, हर चीज प्रॉपर और तमीज से होना इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो सर, ये सर आपने इतने सारे फीचर्स हमको बता दिए, हम इसे याद कैसे करें। सर के पास हमेशा ही एक निमोनिक रहता है आपको हेल्प करने के लिए और आपके एग्जाम्स में बेटर मार्क्स गेन करने के लिए, ठीक है ना। समझा मैंने दिया, निमोनिक्स मैंने बता दिए, मेहनत थोड़ी सी आपको करनी है, इस पे अपन थोड़ी कुछ आगे चल के थोड़ी सी केस बेस्ड स्टडी भी पढ़ लेंगे बहुत सारी। तो क्या होगा, आपका ये पूरे पूरे टॉपिक्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपको पेपर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन इश्यू क्या है, अपन को पेपर में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो निमोनिक क्या है, एचडीएफसी क्या है, एक बैंक है, एसएससी एक एग्जाम होता है, इस एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक एग्जाम होता है। जब आप 12th कर लेंगे, कभी आपको मन होगा इधर उधर, आप इंस्पेक्टर के पोस्ट देखते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर, मंत्रालय मिनिस्ट्री में पोस्ट देखते हैं, वो सारी रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है, एसएससी के थ्रू, ठीक है ना। तो आगे चल के हो सकता है आप भी ये एग्जाम दें, इसलिए मैंने आपको पहले से ही इसके निमोनिक से ही समझाया जिससे आपको पता रहे, ठीक है ना। तो पहला क्या था, एचडीएफसी, एसएससी और फॉग। फॉग तो पता ही है, गाड़ी में रहता है फॉग, फॉगर डिफॉगर अपन करते हैं, कोहरा जम जाता है, फॉग उसे कहते हैं कोहरे को, ठीक है ना। ठंड में कोहरा, देखो मैंने लिख भी दिया आपको जिसे पता रहे। तो तीन वर्ड आपको याद करने हैं, एचडीएफसी, एसएससी और फॉग। अब देख लेते हैं सर ये तीन वर्ड से कैसे याद हो गया। एचडीएफसी क्या, हायरार्की, हायरार्की, पहला हुआ हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, एफ से फॉर्मलाइज रूल्स एंड प्रोसीजर, सी से सेंट्रलाइज अथॉरिटी। एचडीएफसी हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, फॉर्मलाइज रूल्स एंड प्रोसीजर, सेंट्रलाइज अथॉरिटी। उसके बाद एसएससी स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर। एसएससी के बाद क्या था अपना, फॉग, फॉग, फॉग था ना। ये एसएससी, एसएससी क्लियर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, क्लियर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी और गोल ओरिएंटेड। एचडीएफसी, एसएससी, फॉग, एचडीएफसी, एसएससी, फॉग। एचडीएफसी से लोन लिया, एसएससी का एग्जाम देने के लिए देने जा रहे थे तो फॉग जम गई। सिंपल सा एक निमोनिक। देखो निमोनिक क्या है, आपको याद करने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपके सोचने के तरीके को बढ़ाता है। तो क्या हुआ, एचडीएफसी से लोन लिया, एग्जाम एसएससी का एग्जाम देने के लिए जा रहे थे तो फॉग मिली। एचडीएफसी, एसएससी, फॉग। एचडीएफसी, एसएससी हायरार्की, मेरे साथ फिर से बोलो, हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, फॉर्मलाइज रूल्स एंड प्रोसीजर, सेंट्रलाइज अथॉरिटी, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज। उसके बाद स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स, उसके बाद क्या आ रहा है, क्लियर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी और गोल ओरिएंटेड। क्या, और गोल ओरिएंटेड। तो ये क्या हुआ अपना, एक अपन ने फीचर्स किसके देख लिए, फीचर्स किसके देख लिए अपन ने फीचर्स देख लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। अब